हवेली में जब भी वह जानी पहचानी आहट गूंजती, नौकरों के हाथ पांव फूल जाते। सब जानते थे कि अब कोई आफत आने वाली है। रसोई से लजीज खाने आनन फानन में गायब किए जाने लगते, क्योंकि सबको डर था कि कोई चीज बाहर न छूट जाए। जैसे ही आखिरी बर्तन छुपाया जाता, शरारती कुत्ता बक धमकता हुआ किचन में दाखिल होता। उसके नथुने हवा में तैरती खुशबू का पीछा करते हुए सीधे अलमारी के खुफिया कोनों तक जा पहुँचते। फिर वह मासूम सी शक्ल बनाकर सबका मुँह ताकने लगता, मगर अब उसकी यह चालाकी पुरानी हो चुकी थी। हर बार की तरह उसे धक्के देकर किचन से बाहर निकाल दिया गया। लाड प्यार ने बक को बिगाड़ रखा था, क्योंकि उसका मालिक एक बेहद अमीर इंसान था जो उस पर जान छिड़कता था। मालिक चाहे जितना परेशान होता, अपने इस चहेते जानवर के आगे बेबस हो जाता। उसने बक को कमरे से निकाला और जल्दी से कुंडी चढ़ा दी ताकि वह दोबारा अंदर न घुस सके। लेकिन बक को रोकना इतना आसान कहाँ था। उसने फौरन खिड़की के रास्ते अंदर फांदने की तरकीब सोची, मगर इस बार मालिक ने उसे रोक दिया। दरअसल आज मालिक का जन्मदिन था और वह चाहता था कि बक कम से कम आज का दिन सुकून से गुजारे। अभी यह बात चल ही रही थी कि बक की नजर एक जंगली खरगोश पर पड़ गई। बस फिर क्या था, पूरा माहौल एक पल में बदल गया। दोपहर तक बाहर ऊधम मचाने के बाद जब वह लौटा तो उसकी भूख चमक उठी थी और सामने दस्तरखान सजा था। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई पहरा देने वाला मौजूद नहीं था। बक ने जीभ निकाली और सोचा क्यों न मालिक को अपने तरीके से सरप्राइज तोहफा दिया जाए। कुछ देर बाद वह गर्व से दुम हिलाता हुआ वापस आया। वह सीधा खाने की मेज की दरमियानी बीच वाली कुर्सी पर जा बैठा। उसके मुंह में चिकन का टुकड़ा देखकर ही सब समझ गए कि दाल में कुछ काला है और मामला वाकई गंभीर था। पूरी मेज साफ हो चुकी थी। मालिक का चेहरा मायूसी से पीला पड़ गया। इकलौती तसल्ली यह थी कि बक ने तरस खाकर मांस का एक निवाला छोड़ दिया था। इसी सजा में उस रात पहली बार बक को हवेली से बाहर जंजीर से बांध दिया गया, मगर कोई नहीं जानता था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। देर रात माली के दिल में लालच जागा और वह बक को बहला फुसलाकर गाड़ी की तरफ ले गया। बक ने इसे सैर सपाटे का बहाना समझा और खुद ही कूदकर पिछली सीट पर बैठ गया, मगर बैठते ही लोहे का भारी पिंजरा उस पर गिरा और लॉक हो गया। बक ने पिंजरे से निकलने की बहुत नाकाम कोशिशें की। इस खौफनाक पल में उसे समझ आया कि माली उसे बेच चुका है। गाड़ी की रफ्तार बढ़ी और वह आलीशान महल नजरों से ओझल होने लगा। अब बक को अपनी नादानियों पर बेहद अफसोस हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार जब पिंजरा खुला और बक ने बाहर देखा तो सामने सिर्फ एक अनंत जमी हुई और बर्फीली दुनिया उसका इंतजार कर रही थी।